बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बात करते हैं जी जेडी वैंस ने कब, क्यों और कैसे अपने दोस्त इंडिया को पाकिस्तान से रेस्क्यू कराया। जी हाँ, आज के व्लॉग में इसकी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के दुश्मन, सब मुनाफिक चेहरे खुलकर जंग के माहौल में, जंग के वक्त सामने आ गए हैं। तमाम सीक्रेट वेपन्स अभी इस्तेमाल नहीं हुए और दुश्मन की नाक में दम कर दिया, दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है। सिर्फ अल-फतेह 1 और अल-फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया है, बाकी हमारे सीक्रेट वेपन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। DGISPR की जानिब से क्या कहा गया, तमाम तरह अमूर आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन ग्रामी, आज पाकिस्तान और भारत के MOUs के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता होने जा रहा है और इंडिया को बता दिया गया है कि अगर सीज़ फायर मुआहदे के बाद इंडिया की तरफ से अब कोई शरारत या कोई हटधर्मी की गई तो फिर इसको मज़ा चखा दिया जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं था, इससे दुगना तिगना बदला लेंगे इंडिया से अगर इंडिया ने इस सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दूसरी तरफ अमरीका बहादुर जो हैं वो मसला कश्मीर के हवाले से भी बात करने लगे हैं। अब उधर से मोदी सरकार मसला कश्मीर पर के लिए टेबल टॉक पे आएगी या नहीं आएगी, इस पर कुछ बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। कप्तान ने जी अपनी लीडरशिप को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। 1 हफ्ते का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास और कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाकायदा एक तहरीक चलाई जाए, उस तहरीक के बारे में खान साहब को रिपोर्ट किया जाए और बताया जाए कि ये लोग क्या वाकई उतने मकबूल हैं जितने इमरान खान के जेल में जाने से पहले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर आज भी इनके साथ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस लीडरशिप को फारिग कर दिया जाएगा। ये 1 हफ्ते का टाइम, इसमें क्या क्या होने जा रहा है। जुनैद अकबर साहब से पार्टी की जो APC की चेयरमैनशिप है वापस ले ली गई, इसकी क्या वजूहात हैं, आज के इस व्लॉग में तमाम तरह अमूर का जायज़ा लेंगे, तो आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आज ओवरऑल सिचुएशन का, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद की जो सूरत हाल है, इस ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को, पाकिस्तान को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, हम सबको जो कामयाबी नसीब हुई है इस ऑपरेशन में, इस कामयाबी का एतराफ़ इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। और जैसा कि कहा गया था DGISPR की जानिब से कि ये सिर्फ भारत का अपना मीडिया इस चीज़ का एतराफ़ नहीं करेगा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वहाँ पर इसकी गूंज सुनाई देगी और आलमी जो नशरियाती इदारे हैं वो बताएंगे दुश्मन को। दुश्मन जब रिपोर्ट करेगा हमारे इन कारनामों के बारे में, तो वैसा ही हो रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है और 13 लाख की भारतीय फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने भारत का जो दिफाई निज़ाम था उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दिया। और जैसे ये 13 लाख की फ़ौज, इनको जब हमारे जवानों ने नाको चले चबवाए तो फिर इस पर भारत ने सीज़ फायर की फौरी तौर पर दरख्वास्त कर दी। और भारत ये जो सीज़ फायर की दरख्वास्त है ये जी अपने अब्बू जी के बेटे को की गई है, यानी कि ये जेडी वैंस को की गई है। ये जो सीज़ फायर की दरख्वास्त है, जेडी वैंस जो है वो उन्होंने ये वाज़े कर दिया है एक ऐसे वक्त में जब हम एक अपने दुश्मन मुल्क के साथ बिला वजह की जो हमारे सर पर एक जंग थोपी गई थी, उस जंग को हम लड़ रहे थे। ये और बात है कि जिस तरह से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने नमाज फ़ज्र पहले अदा की और उसके बाद नमाज फ़ज्र के बाद बाकायदा तौर पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए नारा तकबीर बुलंद किया और दुश्मन पर पहली यलगार की। लेकिन हमारी फोर्सेस की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर ये बारहा कहा गया था कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, हम जंग नहीं चाहते हैं। हमारा सबसे जो बड़ा मसला है, एक तो वो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम हमारे सर पे थोपना और दूसरा फिर आबी जारहियत की भारत की तरफ से सिंध ताज़ मुआहदे को मनसूख करना। ये मोदी की बदमाशी थी। इस बदमाशी के बाद उन्होंने फिर रात के अंधेरे में जिस तरह से हम पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की, उसमें भी हमें कामयाबी हुई। उस कामयाबी के बाद वो खुद ही हार मानते चले गए और फिर वेरी नेक्स्ट डे उनकी जानिब से ड्रोन अटैक्स मुसलसल किए जाते रहे। उन ड्रोन अटैक्स को भी हमने अपनी दिफाई सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मार गिराया, निशाना बनाते रहे। मुंह की उनको खानी पड़ी लेकिन इसके बावजूद वो पास नहीं आए। और फिर जब उन्होंने रात के वक्त अगेन
हमारे जो 3 अहदाफ हैं उनको टारगेट करने की, 3 अहम अहदाफ जिनको कि टारगेट करने की कोशिश की, तो फिर बहुत ज़रूरी था कि उनको मज़ा चखाया जाए। और चूँकि हमने कहा था कि हम जंग में पहल नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन जंग में पहल करेगा, शुरू अगर वो करेगा इस जंग को, तो ख़त्म हम करेंगे। यानी कि ये जंग हमारे सर पे मुसल्लत की गई हमारे दुश्मन की तरफ से, और फिर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, तो फिर हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा कुरान करीम जो है हमें ये अहकामात देता है कि फिर हमने पीछे नहीं हटना, या तो गाजी होकर लौटना है या फिर शहादत का रुतबा जो है उसको हंसते हुए गले से लगाना है। और ऐसा ही हुआ। हमारे बहादुर सपूतों ने ये वाकई ये प्रूव किया है, हमारे बहादुर सपूतों ने, कि वो अपने मुल्क के लिए, दिफा के लिए, मुल्क के और अपनी कौम की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा DGISPR के मुताबिक हमारी अफवाज ने भारत के 26 जो अहम अहदाफ थे उनको टारगेट किया, निशाना बनाया। फ़तेह मिज़ाइल 1 और फ़तेह मिज़ाइल 2, ये DGISPR की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ इन 2 मिज़ाइलों से हमने उनके बखिए दुश्मन को उधेड़ के रखनी है। अभी हमने अपनी जो दिफाई तनसीबात हैं उनका सीक्रेट, हमारी जो दिफाई तनसीबात हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम और अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए कि हमें अपनी सीक्रेट दिफाई तनसीबात जो हैं उन एसेट्स को इस्तेमाल करना पड़े, ये नौबत ही ना आए। लेकिन सिर्फ 2 फ़तेह 1 मिज़ाइल और फ़तेह 2 मिज़ाइल से ये DGISPR की जानिब से तस्दीक की जा रही है कि सिर्फ इन 2 जो हमारी क़ुव्वतें हैं दिफाई, इनको हमने इस्तेमाल किया और दुश्मन की ऐसी की तैसी फेर के रख दिया जी। और पाक फ़िज़ाई को भारत के मुकाबले में 6-0 से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद साहब जो हैं बड़े दबंग अंदाज से वो सामने आए हैं। उन्होंने जो ब्रीफिंग दी आवाम को, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के जो नौजवान हैं उनको, उन्होंने कहा है जी भारतीय ब्रह्मोस मिज़ाइल जो है हमले को भी हमारे एयर डिफेंस ने नाकाम बना दिया। उसके भी 2 जो मकामात हैं उनको हमने 2 जगहों पर टारगेट किया। वो S-400 जिस पे कि मोदी को बड़ा वो था ना कि ये S-400 हमारे पास एक ऐसा एयर डिफेंस हमारा सिस्टम है जो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मोदी को बड़ा जोन था। अभी आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, वो क्लिप्स भी देखे होंगे, बड़े मज़े के क्लिप्स हैं कि उसकी अपनी असम्बली के अंदर ऑपोजिशन उसके साथ क्या कर रही है। ऑपोजिशन जो भिगो के जूतियाँ मार रही है मोदी को। वहाँ पर अक़लियतें ना सिर्फ बल्कि हिंदू भी अब मोदी को जूते मार रहे हैं पानी में भिगो के कि इसने किया क्या है। और उसकी अपनी अफवाज जो हैं उनमें सलाहियत ही नहीं है, उनकी एयरफोर्स जो है उसमें सलाहियत ही नहीं है, वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। बहरहाल दुश्मन है तो दुश्मन की किसी भी कारी ज़र्ब से बचने के लिए, उसकी मुनाफ़त से बचने के लिए हमें जहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस अपनी कामयाबी पर, वहाँ पर हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज को, हमें एज ए नेशन और हमारी हुकूमतों को बर वक्त अपनी पूरी तैयारी जो है वो रखनी चाहिए। तो नाज़रीन इकरामी, जो बहरिया है हमारी पाक बहरिया के हवाले से मैंने अपने जब मैंने सारा दिन ट्रांसमिशंस की जो ड्यूटी थी, उस ड्यूटी से फ्री होने के बाद जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको तभी बताया था कि अभी हमारी बहरिया जो है उसने हिस्सा नहीं लिया इस जंग में। अभी सिर्फ हमारी 2 फोर्सेस ने, फ़िज़ाई और ज़मीनी हमारी फोर्सेस जो हैं उनके जवानों ने हिस्सा लिया और दुश्मन को लग बता गया। पूरी दुनिया, अमेरिका इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है। बहरहाल भारतीय बहरिया हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जब उनको मालूम हुआ कि बहरिया बिल्कुल हमारी तैयार है, पाक बहरिया के मुताबिक ये बताया गया है, जो पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज साहब हैं, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी वो कहते हैं कि उन्होंने जब उन्होंने कोशिश की थी, और ये खबर भी है, ये राइटर्स की खबर है, उसने बता दिया था कि उनका एक बहरी बेड़ा जो है वो चंद ही 100 किलोमीटर के फासले पर था उधर कराची पोर्ट पर। जब हमें ये खबर पहुंची तो हमारी बहरिया ने भरपूर तैयारी की और दुश्मन को जब पता चला कि वो तो हमारे छक्के छुड़ा देंगे, तो जी जो भारतीय बहरिया के वाइस एडमिरल हैं रब नवाज साहब कहते हैं, तो उन्होंने वो दुम दबाकर भाग गए। यानी कि ज़ाहिर लड़ने की सलाहियत नहीं थी तो भागना तो उनका बनता था। आज जो अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन ग्रामी, अब इस सीज़ फायर के बाद आज ये राइटर्स की न्यूज़ है, उसके मुताबिक फ़ौजी ऑपरेशंस दोनों ममालिक के जो इनके सरबराहान जो हैं आज उनमें बाकायदा तौर पर रब्ता होने जा रहा है। पहला ये बाज़ाब्ता रब्ता होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान। और ये DGMOs जो हैं ये दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस आज 2 बजे ये बातचीत इनकी होनी है, हो रही है। और जंगबंदी के बाद की सूरत हाल और LOC पर फायरिंग के वाक़यात रोकने से मुताल्लिक़ भी आज ही बातचीत की जाएगी। और दुश्मन को वार्न भी किया जाएगा कि अगर सीज़ फायर मुआहदे के बाद, बल्कि वार्न कर दिया गया है कि अगर फिर उधर से कोई हटदर्मी करने की कोशिश की गई
कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो इससे भी बुरा हाल उनका करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल रही। जब मैं दोपहर 12 बजे न्यूज़ कर रही थी तो उस वक्त तकरीबन 10,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसका आगाज़ हुआ। इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स पर जब पहुंचा तो फिर 1 घंटे तक के लिए हमें ट्रेडिंग जो है उसको रोकना पड़ गया। तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं जी। और उधर दुश्मन इतना डरा हुआ है, अभी खौफ में मुब्तला है। सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद कि भारत के 24 एयरपोर्ट्स जो हैं अभी तक उन्होंने बंद रखे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं। हालांकि हमने कह दिया है सीज़ फायर हो गई है। अब सीज़ फायर किसके कहने पे हुई? JD वैंस साहब आ गए हैं, वो गए ट्रम्प साहब के पास, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो इन्होंने ऐसी की तैसी पाकिस्तान ने फेर के रख दी है इंडिया की, तो इंडिया को बचाना है तो आप चलें कोशिश करें तो सीज़ फायर करवा दें। तो फिर ट्रम्प साहब जो है उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से भी खुद ही बात की। वो मसला कश्मीर जो आज तक जो है किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी, आज अमेरिका खुद कह रहा है, अमेरिका बहादुर, और ट्रम्प साहब खुद कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल भी चाहते हैं। बहरहाल इस सीज़ फायर के बाद उनके 300 के करीब मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स में वहाँ पर मुतअद्दिद परवाज़ें जो है मनसूख हो चुकी हैं। 24 एयरपोर्ट्स पर 300 के करीब उनकी फ़्लाइट्स जो है मनसूख हो चुकी हैं। और सोशल मीडिया पर बड़ी मीम्स बन रही हैं, बड़े हमारे जो लोग हैं, आवाम हैं, अब वो बड़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करने और करना भी चाहिए, हमारा हक है। लेकिन उधर ही वहाँ पर वो कहा जा रहा था ना कि उनकी एक पायलट जो है, उनकी फ़ीमेल पायलट, वो हमारे कब्ज़े में है। तो DGI SPR ने जी इसकी जो है तस्दीक कर दी है खबर की कि उनका कोई भी पायलट, कोई फ़ीमेल पायलट, कोई मेल पायलट उनका इस वक्त हमारे कब्ज़े में नहीं है। आर्मी नशरियाती इदारे जी बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान के हमारी जवान है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि खबरें दे रहे हैं जिसमें DGI SPR और ये खबर भी दे रहे हैं कि अच्छा दुश्मन है और उनका जो मीडिया है, इंडिया का जो घटिया मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसकी जानिब से इवन जब ये सीज़ फायर हो गया और हमारे DGI SPR साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने दी कौम को, तो उस प्रेस ब्रीफिंग को उन्होंने AI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे DGI SPR की जानिब से जो अल्फाज थे उनको तब्दील किया गया और उनका कुछ और बना के अपने लोगों को वो सुनवाते रहे। तो जी अब इस पर DW, एक आर्मी नशरियाती इदारा है, उसने इस खबर को ब्रेक किया है। वो कहते हैं कि ये भी भारत के मीडिया का एक झूठा प्रोपेगेंडा था। ठीक है, द नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है, वो भी एक बैनुल-अक़वामी जरीदा है। वो कहता है कि 5 जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त कामयाबी है। राफेल जैसे जदीद जंगी तैयारों का तबाह होना पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत। उधर नाज़रीन गिरामी, इस सारे प्रोपेगेंडे में एक और ख़बर भी है। खबर ये है कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ के मारे जाने का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हुआ है जी। मसूद अज़हर के भाई, मौलाना मसूद अज़हर के भाई हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया बड़े ज़ोर शोर से नमाज जनाजा की तस्वीर भी दिखा रहा है जी। पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेटा हुआ है एक ताबूत और उनकी नमाज जनाजा हो रही है। स्काई न्यूज़ को जी जाली तस्वीर दिखाई गई हैं अब्दुल रऊफ़ की, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की, और ये दिखाई किसने है? स्काई न्यूज़ को ये भारतीय सफ़ीर हैं जो कि बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि उसको तो हमने मार दिया है, उसको हमने टारगेट कर लिया है, मर गया है, वो शहीद हो गया। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ के बारे में, जबकि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब सामने आए हैं, उन्होंने अपना जो है वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में ये भारतीय मीडिया जो झूठा प्रोपेगेंडा करना छोड़ दे। CNN, अल जज़ीरा, राइटर्स, सारे आर्मी नशरियाती इदारे जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की जो हमारे जवान हैं, हमारी फोर्सेस हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उन तारीफ़ें जो हैं वो जारी है, सारी हैं, और अल्लाह करे कि ऐसी जारी और सारी रहें, हम कामयाबियाँ समेटते रहें। लेकिन इस पर एक बात और भी कहूँगी, यूथियों को ख़ास तौर पे बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर जितना हम थ्रू आउट देखते रहे, चाहे वो X है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, जितना मैंने अपने जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसमें मैंने जितना भी देखा, वहाँ पर जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स एक्टिव थे और पाक फ़ौज के लिए दुआएं कर रहे थे और जिस तरह से पोस्टें शेयर कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे एक के बाद एक अचीवमेंट के, वो काबिल-ए-दीन है। और इसीलिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। तमाम सियासी जमातों का जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो फिर सोशल मीडिया पर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनका हौसला भी बढ़ा। उन्होंने कहा चलो जी हमारा भी नाम इसमें आ गया है। खैर, लेकिन यहाँ पर हमें ये सबको याद रखना चाहिए, हमारे सियासी इख्तलाफात में अपनी जगह पर एज ए नेशन, लेकिन पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं है। और इसी वजह से, इन कामयाबियों की वजह से अब पूरी कौम जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे थी, दुआओं का सिलसिला जारी था, जो जज्बा था, जिस तरह से मिली लक़्मे, जिस तरह से अपने तौर पे पोस्टें बनाना, मीम्स बनाना, सेलिब्रेशंस करना, और ये सेलिब्रेशंस का सिलसिला अभी भी जारी है, मिठाइयाँ तकसीम करना, भंगड़े डालने,
یہ ہمارے جوانوں کی اور ہماری فورسز اور ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست سے جڑی خبر بھی آپ کو دیتی چلوں جی۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو پارٹی ہے اپنی قیادت کو پاکستان تحریک انصاف کی ان کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر خان صاحب نے کہا ہے جی کہ میری قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک ایک باقاعدہ ورک کرے، ایک تحریک جو ہے مجھے بتائے، آ کے مجھے رپورٹ کرے کہ تحریک ایسی بنانی ہے، ایسی چلانی ہے جو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور ان کے بیانیے کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے، اور مجھے یہ بھی رپورٹ کیا جائے کہ آپ اس وقت لوگوں کے اندر کتنے مضبوط ہیں۔ آپ میرے پارٹی کے ورکر ہونے کے ناطے، میرے پارٹی کے سیاسی رہنما ہونے کے ناطے آپ عوام کے اندر آپ کا وہی سٹانس ہے جب میں جیل سے باہر تھا، میرے جیل میں ہوتے ہوئے، یا پھر وہ بدل گیا ہے؟ میرا کارکن ابھی بھی آپ کا سپورٹیو ہے اتنا ہی؟ میرے کارکن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے کارکن کے اندر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی مضبوط ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کا وقت ہے، مجھے بتاؤ اگر یہ رپورٹ، یہ تحریک، مجھے اس تحریک کے بارے میں رپورٹ نہ کیا گیا تو پھر سب فارغ ہو جائیں گے۔ خبر ایک اور بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جنید اکبر صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جی باقاعدہ طور پر یہ خبر جو ہے، پیغام جو ہے، یہ پارٹی قیادت کو آفیشیلی یہ پیغام پہنچا دیا انہوں نے۔ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کا یہ تحریری بیان انہوں نے لکھ کے دیا اپنی بہن کو، جو کہ انہوں نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو دے دیا ہے۔ اب یہ جو اب یہ عہدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی PAC کی چیئرمین شپ، یہ اب دیا جا رہا ہے عمر ایوب کو۔ عمر ایوب صاحب کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ خان صاحب کا جو جنید اکبر صاحب سے کچھ جو ہے اعتماد کم پڑ گیا ہے یا ان کی پرفارمنس سے وہ خوش نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھرپور طریقے سے کام کریں، اور چونکہ وہ وہاں کے صدر ہیں، پارٹی صدارت کا عہدہ بھرپور طریقے سے سنبھالے اور خیبر پختونخوا میں اپنی خدمات جو ہیں اب تاکہ ان کو فوکس کریں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اب یہ جو نئی 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے صوبے پہ بھی ورک کرنا ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی ورک کر کے عمران خان کو باقاعدہ رپورٹ کریں، یہ خبر تھی۔ تو ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلا 1 ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنے آپ کو منواتا ہے اور کون فارغ ہوتا ہے۔ تو اگلے ویلاگ میں آپ کچھ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ابھی اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔